आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं तो वहां पर जो हम डेल्टा आईजे फाइंड आउट करते हैं उसका मीनिंग क्या है और उस डेल्टा आईजे की जो वैल्यूज है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए सबसे पहले हम डेल्टा आईजे का मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एलोकेटिंग 1 यूनिट टू एन एम्प्टी सेल इन अ ट्रांसपोर्टेशन टेबल. It helps us to decide whether the current solution is optimal or not, and if not, which empty cell can lead us to a better solution. मीन्स जो डेल्टा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। किस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अगर मैं एक सिंगल यूनिट का ट्रांसपोर्ट करता हूं या एक सिंगल यूनिट एलोकेट करता हूं, कहां पर? अनएलोकेटेड रूट के ऊपर। मीन्स जो हमारे अनएलोकेटेड सेल्स हैं जिनको हम एम्प्टी सेल्स भी बोल देते हैं, अगर वहां पर हम एक सिंगल यूनिट की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या सिंगल यूनिट की एलोकेशन करते हैं तो उस एलोकेशन के ऊपर मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेल्टा है हमारे पास किस चीज में हेल्प करता है? ये हमें ये चीज फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं। अगर वो ऑप्टिमल नहीं है तो वो आपको वो वाला सेल बता देगा कि जहां पे आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और उस सेल में इंप्रूवमेंट करके आप अपने सोल्यूशन को बेटर कर सकते हो, या इन अदर वर्ड्स कहें हम अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। पहला है हमारा मोदी मेथड और दूसरा है हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो आइए अब डेल्टा को इनके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ यूआई एंड वीजे फॉर ईच ऑक्युपाइड सेल। यूआई फॉर रोज, वीजे इज फॉर कॉलम्स, यूजिंग फॉर्मूला सीआईजे इज इक्वल टू यूआई प्लस वीजे। मोदी मेथड में जो हम सबसे पहला काम करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम यूआई एंड वीजे की वैल्यूज निकालते हैं। यूआई की वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं रोज के लिए और वीजे की वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं कॉलम्स के लिए, और ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फॉर्मूला सीआईजे इज इक्वल टू यूआई प्लस वीजे। और ये जो हम यू और वी की वैल्यूज निकालते हैं हम किसके लिए निकालते हैं? हमारे ऑक्युपाइड सेल्स के लिए। अब नेक्स्ट आगे मैंने क्या लिखा है, वंस यूआई एंड वीजे वैल्यूज आर फाउंड वी कैलकुलेट डेल्टा आईजे वैल्यूज फॉर ईच अनऑक्युपाइड सेल यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा आईजे इज इक्वल टू सीआईजे माइनस यूआई प्लस वीजे। अब जब हमने यूआई और वीजे की वैल्यूज निकालनी ऑक्युपाइड सेल के लिए, उसके बाद हमें क्या करना होता है? नेक्स्ट हमें अनऑक्युपाइड सेल के लिए काम करना होता है। तो अनऑक्युपाइड सेल के लिए हम क्या काम करते हैं? हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं अनऑक्युपाइड सेल्स की। ये जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं अनऑक्युपाइड सेल्स की, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। ये जो डेल्टा होता है क्या होता है कि डेल्टा हमारा रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि वी कैलकुलेट डेल्टा आईजे वैल्यूज फॉर ईच अनऑक्युपाइड सेल, मतलब हम क्या करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं किसकी? अनऑक्युपाइड सेल्स की। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं हमारे पास क्या होता है? डेल्टा आईजे इज इक्वल टू सीआईजे माइनस यूआई प्लस वीजे। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपने डेल्टा की वैल्यूज निकालते हैं। अब नेक्स्ट मैंने आगे क्या लिखा है, if all delta ij values are greater than equal to 0, solution is optimal. If any delta ij value is less than 0, it means you can improve the total cost by allocating to that cell. अब देखिए जब हमने डेल्टा आईजे फाइंड आउट कर लिया, जब हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी, तो डेल्टा आईजे की वैल्यू से हमें पता चलता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं। अगर तो मैंने जितने भी डेल्टा आईजे निकाले, मैं कितने डेल्टा आईजे निकालूंगा? जितने मेरे अनऑक्युपाइड सेल्स होंगे, क्योंकि हम डेल्टा आईजे किस लिए निकालते हैं? हमारे अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए निकालते हैं। तो जितनी भी हमारी डेल्टा आईजे की वैल्यू हम निकालेंगे, अगर वो सारी वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, फिर हम कहेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है। लेकिन अगर हमने जो डेल्टा आईजे की वैल्यूज कंप्यूट करी हैं, उन डेल्टा आईजे की वैल्यूज में से किसी एक डेल्टा आईजे की वैल्यू भी या किसी एक डेल्टा की वैल्यू भी लेस देन 0 आ गई, मतलब नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं है। जहां पे आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है वहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव करने के लिए हम उस सेल में जाके इंप्रूवमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेपिंग स्टोन मेथड।